सो हाय एवरीवन। सो आज का टॉपिक ये है कि क्या इस्लाम पॉलीगमी को प्रमोट करता है या परमिट करता है, अलाउ करता है। तो इसको समझने से पहले हमें थोड़ा बैकग्राउंड में एक दो और चीज़ें समझना पड़ेगा। तो जब आप कुरान पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको स्टार्टिंग में ही एक 3 डिवीज़न नज़र आएगा। वो कहते हैं बिलीवर्स, नॉन बिलीवर्स एंड हिपोक्रेट्स। सो बेसिकली बिलीवर नॉन बिलीवर तो क्लियर है कि उनका मतलब क्या होता है, बट ये हिपोक्रेट कौन लोग होते हैं? तो हिपोक्रेट वो लोग होते हैं जो ऊपर से दिखाते हैं कि वो सारा चीज़ मान रहे हैं, बट वो वही चीज़ मानते हैं या उस चीज़ मानने का नाटक करते हैं जिनमें उनका अपना खुद का मतलब निकलता है। वो एक्चुअली मानते ही नहीं हैं, वो सारे कंडीशंस को नहीं मानेंगे, वो चुन चुन के वही कंडीशन मानेंगे जिनमें उनको फ़ायदा होगा। तो इसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये पॉलीगैमी के बारे में कुरान में क्या कहा गया है। तो ये उस समय की बात है जब ये बहुत ही आम सिचुएशन था। उस समय का सोसाइटी में ये होता था, और जब ये होता था तो औरतों को बहुत ही अन्याय का सामना करना पड़ता था, और इसके ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं था। तो इसके ऊपर कंट्रोल लाने के लिए और इसके ऊपर कंडीशन सेट करने के लिए कुरान ने स्पेशल केसेस में इसे अलाउ किया है। बट उसने अलाउ कैसे किया है? अलाउ ऐसे किया है कि उन्होंने सबसे पहला कंडीशन जो रखा है कि यू हैव टू लव ईच ऑफ देम इक्वली ना। ये ऐसा कंडीशन है, अगर कोई ट्रू बिलीवर होगा या ट्रू फॉलोअर होगा तो उसे भी पता है कि ये पॉसिबल नहीं है। आप कोई भी दो इंसान को एक जैसा प्यार नहीं कर सकते, या पहली बात तो आप उसे मेजर ही नहीं कर सकते। आप जो चीज़ को आप मेजर नहीं कर सकते वो उसको आप इक्वल कैसे कर सकते हैं? तो ये इस तरह से कुरान ने एक ऐसा कंडीशन डाल दिया है कि जो ट्रू बिलीवर होगा वो कभी एक से ज़्यादा शादी नहीं करेगा, या वो कभी पॉलीगामी को सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन होता यह है क्या, जो हिपोक्रेट्स होते हैं जिन्हें सिर्फ अपना मतलब साधना है, वो इस पॉइंट को ले लेते हैं और वो डिक्लेयर कर देते कि हाँ हाँ भाई, हमने तो सब रूल्स के हिसाब से किया था और सब सही है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। जितने स्ट्रिक्ट कंडीशंस कुरान में दिए गए हैं, अगर वो कोई ट्रू बिलीवर होगा और उसे सही से फॉलो करना चाहेगा, वो पॉलीगैमी नहीं फॉलो कर सकता। इसलिए ये देखा गया है कि पॉलीगैमी इस्लाम में इतना आम बात नहीं, उसमें इवन दो इट इज़ अलाउड, अलाउड होने पे भी वो इतना नहीं होता है जितना बाकी धर्मों में नहीं अलाउ होने के बावजूद हो जाता है। इसलिए ये कहना कि वो इस्लाम पॉलीगमी को प्रमोट करता है या इंकरेज करता है, ये बहुत ही गलत बात है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कुछ लोग जो अपना मतलब साधने के लिए इस्लाम सिर्फ इसलिए अपना लेते हैं कि उन्हें इस रूट में जाना होता है, और इसे एज अ लूपहोल यूज़ करते हैं। बट ये तरीका सही नहीं है, और जो लोग ऐसा करते हैं वो एक्चुअली ट्रू बिलीवर्स नहीं होके वो एक्चुअली एक हिपोक्रेट्स है। यही तो, बस यही मेरा मानना है। थैंक यू।